हेलो फ्रेंड्स, आप लोग को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों एस के झा सर का वॉल्यूम 2 जो कि बुक आ गया है, इसमें जो कि 3000 क्वेश्चन, जो कि 3000 क्वेश्चन अति संभावित क्वेश्चन दिया हुआ है, वन लाइनर। आज हम सभी क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं। दोस्तों अति संभावित क्वेश्चन जो कि ग्रुप डी और एनटीपीसी मेंस दोनों के लिए है। तो आप लोग अगर मेंस और ग्रुप डी की तैयारी करते हैं तो एक बार इस क्वेश्चन को जरूर पढ़िएगा। हम लोग आज 1000 क्वेश्चन जो कि इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। मैम ऑफलाइन क्लास तो स्टार्ट हो गई है, लेकिन जो बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे हैं उनकी पढ़ाई कैसे होगी? राहुल के पापा ने तो साफ मना कर दिया स्कूल आने से। अरे तुम उसकी टेंशन मत लो, वो अभी भी टीचमेंट ऐप के द्वारा हमारे साथ लाइव है। शहर शहर गांव गांव अब टीचर्स ले रहे हाइब्रिड क्लास टीचमेंट के यूनिक फीचर्स के साथ। दोस्तों रेलवे का जो कि एग्ज़ाम 2015 से 2021 तक जितने भी क्वेश्चन हुआ है, एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन आया है वो सभी क्वेश्चन इस बुक में आप लोग को मिलेगा। लगभग 3000 जो कि वन लाइनर क्वेश्चन दिया हुआ है। आप लोग अगर एनटीपीसी मेंस और ग्रुप डी की तैयारी करते हैं तो एक बार इस क्वेश्चन को जरूर पढ़िएगा, क्योंकि सभी क्वेश्चन जो है अति संभावित क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आ सकता है। तो चलिए आज हम जो कि 1000 क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं। हम लोग 3 पार्ट में लेकर आएंगे, 3000 क्वेश्चन जो कि 3 पार्ट में लेकर आएंगे। तो आज पार्ट 1 जो कि इसमें हम लोग 1000 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग डेली जो कि 2 से 3 प्रैक्टिस सेट जो कि अपलोड करते हैं, एस के झा सर का और जो कि खान सर का भी, और एस के झा सर का दोनों का प्रैक्टिस सेट, ग्रुप डी एनटीपीसी दोनों का प्रैक्टिस सेट हम लोग डेली अपलोड करते हैं। अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखते हैं तो जो प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज हम वन लाइनर क्वेश्चन जो कि सारे इस वीडियो में देखने वाले हैं एस के झा सर का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यानी आज का क्वेश्चन जो है वो वन लाइनर होने वाला है 2015 से 21 में पूछा हुआ सारे क्वेश्चन। तो प्रथम देखिए क्वेश्चन जो है, प्रथम क्वेश्चन है कि मद्रास में वैद्य समाज की स्थापना किस वर्ष की गई? मद्रास में वैद्य समाज की स्थापना यानी वैद्य समाज की स्थापना किस वर्ष की गई? तो आंसर हो जाएगा 1864 को। किस वर्ष? 1864 को वैद्य समाज की स्थापना की गई थी। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि आंध्र प्रदेश का राज पशु कौन सा है? आंध्र प्रदेश का जो राज पशु है वो कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा कृष्ण मृग। कृष्ण मृग जो है वो आंध्र प्रदेश का राज पशु है। नेक्स्ट, एम द्रव्यमान की कोई वस्तु जो त्वरण ए से गतिशील है उस पर प्रयुक्त बल एफ क्या होगा? तो एफ बराबर जो दोस्तों क्या हो जाएगा? एम ए हो जाएगा, यानी त्वरण गुणे मास होता है, द्रव्यमान गुणे वेग होता है। देखिए नेक्स्ट जो है वो दोस्तों नॉमरिकल है, जो कि यहाँ पे हम सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि उतना यहाँ पे जगह है नहीं। तो नॉमरिकल का है, अगर आप लोग चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, उसका एक अलग सेपरेट वीडियो आएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस स्थान से इसरो के एक मिशन में 31 उपग्रह को लॉन्च किया गया था? किस स्थान से इसरो में के एक मिशन में 31 उपग्रह लॉन्च किया गया? तो ये श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो इसे कहा जाता है? तो इसे असमान गति कहते हैं। यानी समान समय में असमान दूरी तय करे तो उसे असमान गति कहते हैं। जो कि गति जो कि बदल रहा है, इसका मतलब असमान गति हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की शीर्ष रैंकिंग खिलाड़ी आकर्षी कश्यप किस खेल से जुड़ी है? तो आकर्षी कश्यप जो है दोस्तों ये बैडमिंटन से जुड़ा हुआ है। किससे? तो बैडमिंटन से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट, कौन सा शरीर कोशिका के 2 परतों से बना है? यानी कौन सा शरीर जो है कोशिका के 2 परतों से बना है? तो ये हाइड्रा जो कि 2 परतों से बना हुआ है। दोस्तों सभी क्वेश्चन जो है अति संभावित क्वेश्चन है, तो एक बार आप लोग जरूर देखिएगा। ये क्वेश्चन है कि मनुष्य के, यानी क्वेश्चन है मनुष्य के क्रम विकास का अध्ययन इंगित करता है कि हम सभी एक ही प्रजाति संबंधित है, किस देश से विकसित हुई है? तो ये अफ्रीका से, यानी मनुष्य जो है वो अफ्रीका से विकसित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि लेड नाइट्रेट के तापीय अपघटन के परिणाम स्वरूप निर्मित उत्पाद क्या है? तो निर्मित उत्पाद हो जाएगा दोस्तों लेड ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा उत्तक एकमात्र पादप उत्तक है जो कोशिका विभाजन द्वारा नई कोशिका का उत्पादन करता है? यानी कौन सा उत्पादक एकमात्र पादप उत्तक है, एकमात्र पादप उत्तक है जो कोशिका विभाजन द्वारा नई कोशिका का उत्पादन करता है? तो ये विभेज्योतक या मेरिस्मेटिक उत्तक हो जाएगा। यानी विभेज्योतक और मेरिस्मेटिक उत्तक जो है वो नई कोशिका का जो कि उत्पादन करता है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, बार बार ये क्वेश्चन जो कि ग्रुप डी में पूछा जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों के शरीर का जड़ तने पत्तियों में विभेदन किस में किया जाता है? यानी पौधों के शरीर का जो जड़ तने और पत्तियों में विभेदित किया जाता है किससे किया जाता है? तो ये मार्सिलिया से। किससे? तो ये मार्सिलिया से जो कि विभेदित किया जाता है। तो आंसर इसका मार्सिलिया हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय सेना का कौन सा पद जो कि MS धोनी को प्रदान किया गया है? यानी कौन सा पद जो कि MS धोनी को प्रदान किया गया? तो लेफ्टिनेंट कर्नल का उपाधि जो कि धोनी को दिया गया है, लेफ्टिनेंट कर्नल का उपाधि दिया गया है। नेक्स्ट, कार्बन का कौन सा समस्थानिक रेडियोधर्मी तत्व, यानी कार्बन का कौन सा समस्थानिक रेडियोधर्मी होता है
और अगर रेडियो कार्बन डेंटिंग के लिए उपयोग किया जाता है तो ये C14 हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि न्यूमेरिकल का है, किसका प्रयोग हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए प्रयोग करते हैं, तो एनीमोमीटर का प्रयोग हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए करते हैं। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि सोल्डर किसका मिश्रण है, तो सोल्डर PB और SN का मिश्रण है, किसका PB और यानी सीसा और टिन का मिश्रण है। नेक्स्ट है वर्ग सरीसृप में आते हैं, तो वर्ग सरीसृप में दोस्तों शल्क के साथ शुष्क और ग्रंथविहीन त्वचा होती है, यानी सरीसृप वाले जो जानवर होते हैं उसमें शल्क के साथ शुष्क और ग्रंथविहीन त्वचा होते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तने और जड़ों के शीर्ष पर होता है, तने और जड़ों के शीर्ष पर क्या होता है, तो शीर्ष पर शीर्ष विभज्योतक होता है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, शीर्ष विभज्योतक होता है। नेक्स्ट है द्रव्यमान संख्या का चिन्ह, तो एस यानी एटॉमिक मास से हम लोग डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है यांत्रिक ऊर्जा माइनस यानी गतिज ऊर्जा बराबर स्थितिज ऊर्जा, यानी यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा बराबर स्थितिज ऊर्जा होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल किसके शासनकाल में लगाया गया था, तो राष्ट्रीय आपातकाल जो है जवाहरलाल नेहरू इंदिरा गांधी के समय में जो कि लगाया गया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रांगण किसके द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं, प्रांगण किसके द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं, तो ये परागकोश के द्वारा, किसके, तो ये परागकोश के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार का उत्तक नारियल का भूसी बनाता है, किस प्रकार का जो कि उत्तक है वो नारियल का भूसी बनाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका आंसर यानी स्क्लेरन काइमेटस फाइबर जो है वो नारियल का भूसी बनाता है, स्केलर काइमेटस फाइबर जो कि भूसी बनाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैस स्थिरांक R का मान कितना होता है, यानी गैस स्थिरांक जो है वो R का मान कितना होता है, तो R का मान 8.31 जूल पर kg पर मोल होता है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी R का मान 8.31 जूल पर kg पर मोल होता है। दोस्तों इस वीडियो का जो हम लक्ष्य रखते हैं 2500, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग मास्टर वीडियो बना रहे हैं तो 2500 लाइक का टारगेट रखते हैं और सिर्फ 1000 सब्सक्राइब का। दोस्तों अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल को दोस्तों रेलवे के स्टूडेंट के लिए बनाया गया। जितने भी रेलवे के स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। सब दोस्तों सब्सक्राइब करने में कोई भी रुपया नहीं लग रहा है, फ्री है, तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों अगर ये चैनल अगर मान के चलिए कॉमेडी या फनी वीडियो बनाता तो अभी तक लाखों सब्सक्राइब हो जाता है, लेकिन एजुकेशन है तो फिर भी आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते। तो जितने भी नए दोस्त हैं वो सब्सक्राइब कीजिए ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट जो कि देख सकें, और शेयर कर दीजिएगा सभी लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल मिश्रित HCl के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता, तो कॉपर, जल मिश्रित HCl के साथ प्रतिक्रिया कॉपर नहीं करता है। नेक्स्ट है किस वैज्ञानिक ने यह दिखाया कि द्रव को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव में स्थानांतरित किया जा सकता है, यानी द्रव को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव में स्थानांतरित किया जा सकता है, तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंडलीफ की आवर्त सारणी में लंबवत स्तंभों के समूह और क्षैतिज स्तंभ पंक्तियों को क्या कहते हैं, तो लंबवत स्तंभ को समूह कहते हैं और क्षैतिज को आवर्त कहते हैं, लंबवत को समूह और क्षैतिज को आवर्त कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पित्ताशय में पथरी और ट्यूमर आदि असामान्य कमियों का पता लगाने के लिए सोनोग्राफी बहुत उपयोगी है। इस तकनीकी में किसका उपयोग किया जाता है, तो सोनोग्राफी में ध्वनि तरंग का उपयोग करते हैं, किसका, तो सोनोग्राफी में ध्वनि तरंग का उपयोग करते हैं। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि ट्रेसेंड नामक जीवनी किसके व्यक्तिगत पर लिखी गई, तो ट्रेसेंड जो है ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जीवनी पर यानी लिखा गया, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूटन की गति का दूसरा नियम, तो दूसरा नियम होता है बल के प्रभाव को समझने में सहायक होना, बल के प्रभाव को समझने में सहायक है न्यूटन का दूसरा नियम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा संग्राहक यानी कलेक्टर में अधिकतम क्षमता प्राप्त होती है, सौर ऊर्जा संग्राहक में अधिकतम क्षमता प्राप्त होती है, तो पैराबोलाइड डिश संग्राहक में प्राप्त होता है, पैराबोलाइड डिश संग्राहक में प्राप्त होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ऊतक में मैट्रिक्स होते हैं और कोशिकाएं मैट्रिक्स में सन्निहित होती है, किस ऊतक में मैट्रिक्स होते हैं कोशिका जो है मैट्रिक्स में सन्निहित होते हैं, तो संयोजी ऊतक हो जाएगा, यानी ए संयोजी ऊतक इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूमेरिकल का है, नई दिल्ली में भारत के सबसे बड़े वेस्ट टू पावर प्लांट का उद्घाटन किसने किया, नई दिल्ली में भारत के सबसे बड़े वेस्ट टू पावर प्लांट का उद्घाटन किसने किया, तो अरविंद केजरीवाल ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों ये न्यूमेरिकल का है, न्यूमेरिकल हम लोग नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें न्यूमेरिकल का सिर्फ उसमें देखेंगे। देखिए क्वेश्चन है कि कौन सा राज्यों का अधिकृत राज्य के रूप में जाना जाता था, क्योंकि यहाँ मुगल साम्राज्य पर विजय प्राप्त की गई, तो दोस्तों ये जो है अवध को अधिकृत राज्य के रूप में जाना जाता था, और यहाँ बंगाल, हैदराबाद ये सभी राज्य को मुगल साम्राज्य में विजय प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कैल्शियम ऑक्साइड के लिए रासायनिक सूत्र, तो कैल्शियम ऑक्साइड का जो रासायनिक सूत्र होता है CaO जो कि कैल्शियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
किसको पचाने के लिए शाकाहारी को लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है? किसको पचाने के लिए शाकाहारी को लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है? तो सेलुलोज, यानी सेलुलोज को पचाने के लिए छोटी यानी लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रामीण भारत में भारत नेट किसकी पेशकश कर रहा है? यानी ग्रामीण भारत में भारत नेट जो है किसकी पेशकश कर रहा है? तो इंटरनेट कनेक्टिविटी का जो कि पेशकश कर रहा है, तो इंटरनेट कनेक्टिविटी इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द मैन हू न्यू इन्फिनिटी नामक फिल्म किस प्रसिद्ध व्यक्ति की जीवनी पर आधारित है? दोस्तों ये श्रीनिवास रामानुजन के आधारित है, यानी जीवनी पर आधारित है, श्रीनिवास रामानुजन के जीवनी पर आधारित है। नेक्स्ट, किसी खिंची हुई रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो खिंची हुई रबर बैंड में स्थितिज ऊर्जा यानी स्थितिज ऊर्जा होती है। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि तरंग चाल, आयाम, तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति सभी को कहते हैं, तो सभी को तरंग की विशेषताएं कहते हैं। क्या कहते हैं? तो तरंग की विशेषताएं कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि मृदा को मृदु अम्ल के साथ उपचारित किया जाए तो इस मिट्टी में यानी हाइड्रोजनिया गुल्म के फूल किस रंग में होंगे? तो दोस्तों ये नीले रंग की होगी। किस रंग के? तो ये नीले रंग की होगी। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि शिरोबिंद कौन का पूरक होता है? शिरोबिंद कौन का पूरक होता है? तो ये सौर एल्टीट्यूड कौन होता है? सौर एल्टीट्यूड कौन होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट द्वारा हस्ताक्षरित एक चार्टर के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब किया गया? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 1600 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्यूटन गति के नियम का प्रकाशन कब हुआ? तो प्रकाशन जो है 1687 को न्यूटन गति का जो कि बुक जो कि छपा गया था 1687 को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस परिपथ में विद्युत प्रवाह होने का केवल एक मार्ग होता है? यानी किस परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होने का केवल एक मार्ग होता है? तो इस श्रेणी क्रम में, सिर्फ श्रेणी क्रम में एक मार्ग होता है। नेक्स्ट है देखिए, चंद्रमा की सतह से लाए गए चट्टान को क्या असर होता है? तो चंद्रमा की सतह से लाए गए चट्टान में दोस्तों इसमें भार परिवर्तन होता है, जबकि द्रव्यमान सेम रहता है। नहीं, इसमें सिर्फ भार परिवर्तन होगा और द्रव्यमान जो कि सेम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता कितनी वर्ष पुरानी है? जो दक्षिण में गंगा नदी के निचले क्षेत्र में उत्तर में मालवा तक फैली हुई है। तो ये दोस्तों ये 2350 ईसा पूर्व जो कि पुरानी घाटी है, 2300 ईसा पूर्व पुरानी घाटी है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक तत्व का विन्यास 281 है, इसमें ये किस में शामिल किया जाता है? दोस्तों यानी 8 2 10 11 जो है वो किस में शामिल है? तो तृतीय आवर्त के समूह 1 में शामिल है। तृतीय आवर्त के समूह 1 में शामिल है। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि किसने रामेश्वर में एपीजे अब्दुल कलाम स्मारक का उद्घाटन किया? तो एपीजे अब्दुल कलाम स्मारक का उद्घाटन जो है वो पनीर सेल्वम ने किया। किसने? वो पनीर सेल्वम ने किया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोजन के पाचन की प्रक्रिया के दौरान होने वाले ऊर्जा परिवर्तन के प्रकार को बताइए। तो होने वाले ऊर्जा परिवर्तन जो है वो रासायनिक ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा में परिवर्तन करते हैं। यानी पौधे जो है भोजन प्राप्त करते हैं वो रासायनिक ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा में जो कि प्राप्त करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके माध्यम से होता है? यानी पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके माध्यम से होता है? तो ये रंध्र के माध्यम से होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायु में ध्वनि की वेग से अधिक की चाल से यात्रा करने वाली एक वस्तु को कहते हैं? वायु में ध्वनि की वेग से अधिक की चाल से यात्रा करने वाली एक वस्तु को कहते हैं? तो पराध्वनिक कहते हैं। क्या कहते हैं? तो पराध्वनिक कहते हैं। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन जोड़ते हैं, जैसे निकेल और पोटेशियम। यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन जोड़ते हैं, जैसे निकेल और पैलेडियम। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई उस सेवा का नाम क्या है जो सामान्य सेवा केंद्र नेटवर्क पर उपलब्ध होगी और तकनीकी तौर पर सक्षम प्लेटफॉर्म की सहायता से नागरिकों को कानूनी सेवा प्रदाताओं से जोड़ेगी? तो ये टेली लॉ है जो कि नागरिकों को सेवा प्रदान करेगी। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि किस समूह के पौधों को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है? किस समूह के पौधों को शैवाल कहते हैं? तो थैलोफाइट समूह को हम शैवाल कहते हैं। शैवाल जो है वो थैलोफाइट समूह के पौधे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एस.बी. सुनील किस खेल संबंधित है? तो एस.बी. सुनील जो है दोस्तों ये हॉकी से, किससे? तो हॉकी संबंधित है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फेरस सल्फेट किस तरह का रासायनिक सूत्र? तो फेरस सल्फेट का जो कि रासायनिक सूत्र होता है FeSO4 7H2 फेरस सल्फेट का जो कि रासायनिक सूत्र होता है। देखिए बल बराबर होता है क्षेत्रफल गुणे त्वरण, बल बराबर क्षेत्रफल गुणे त्वरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामाजिक त्यौहार नुआखाई भारत किस राज्य से संबंधित है? तो नुआखाई जो त्यौहार है ये उड़ीसा से संबंधित है। नेक्स्ट, बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया? तो 1519 ईस्वी को। पहला आक्रमण 1519 ईस्वी को किया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोथानिया की खाड़ी 2 देशों के बीच स्थित है, उनमें एक फिनलैंड और दूसरा स्वीडन है। यानी बोथानिया की खाड़ी 2 देशों के बीच स्थित है, एक फिनलैंड और दूसरा स्वीडन है।
दोस्तों सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बहुत ही, तो आप लोग पूरे वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा, क्योंकि इससे जो कि संभावित क्वेश्चन है एसके झा सर के द्वारा तैयार किया गया क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आप लोग एक बार जरूर पढ़िएगा। क्वेश्चन देखिए कि किस महासागर में सेशल्स गणराज्य स्थित है, यानी किस महासागर में सेशल गणराज्य स्थित है, तो ये हिंद महासागर में जो कि सेशल गणराज्य स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विद्युत चालक की प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है, यानी विद्युत चालक की प्रतिरोधकता जो है किस पर निर्भर करती है, तो इस सामग्री पर निर्भर करती है। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि चीनी लवण का रासायनिक नाम क्या है जिसका उपयोग हम चीनी व्यंजक तैयार करने में करते हैं, तो चीनी लवण का जो रासायनिक नाम है मोनोसोडियम ग्लूटामेट, यानी मोनोसोडियम ग्लूटामेट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अभी तक आप लाइक नहीं कीजिए, एक बार लाइक कर दीजिए ताकि दोस्तों अंदर से मोटिवेशन मिले कि आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन है कि 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारत के संविधान का प्रस्तावना में कौन सा शब्द जो कि जुड़ा गया, तो ये समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जो कि जुड़ा गया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डाल्टन का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है, तो डाल्टन का जो सिद्धांत है ये रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए परमाणु बल के सिद्धांत की खोज किसने की, परमाणु बल के सिद्धांत की खोज किसने की, तो छेदकी हुकाबा ने परमाणु बल के सिद्धांत की खोज की थी। नेक्स्ट है कौन सी अक्रिया गैस की आवर्त 5 में रखा गया, यानी अक्रिया गैस को आवर्त 5 में रखा गया, तो एक्सी रेडोन अक्रिया गैस जो है इसको आवर्त 5 में रखा गया। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि शुक्राणु और युग्मक के संयोग की कौन सी प्रक्रिया युग्मनज नामक एक संरचना के निर्माण में परिणामित होती है, तो ये फलन जो कि परिणामित होती है। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी हाइपरसोनिक पवन सुरंग बनाई है, तो ये तिरुवनंतपुरम में कहाँ, तो तिरुवनंतपुरम में बनाई है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर किसकी एसआई मात्रक है, तो ये दबाव यानी दाब का एसआई मात्रक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दाब का एसआई मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इथेनॉल के एक अणु में कितने हाइड्रोजन जो कि परमाणु होते हैं, इथेनॉल के एक अणु में 6 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी 6 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोडियम यानी अवक्षेपण एक अभिक्रिया है, तो अवक्षेपण जो एक अभिक्रिया है वो सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड, उसके बाद बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड, यानी सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड जो कि अवक्षेपण का एक कार्य है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी में किस आवर्त में प्रत्येक में 2 उपधातु होते हैं, किस आवर्त में 2 उपधातु होते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किस आवर्त में 2 उपधातु होते हैं, तो 2 उपधातु जो है वो आवर्त 4 और आवर्त 5 में जो कि 2 उपधातु होते हैं, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीम्बिया मरुस्थल कहाँ स्थित है, नामीब मरुस्थल जो है वो कहाँ स्थित है, तो नीम्बिया में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि H2SO4 का आणविक द्रव्यमान, तो आणविक द्रव्यमान 98 U हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2 वस्तुओं के बीच आकर्षण बल को क्या कहते हैं, यानी 2 वस्तुओं के बीच आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, तो आंसर इसका गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा। नेक्स्ट है बांद्रा सोनभद्र मिर्जापुर जिलों में कौन सा खनिज पाया जाता है, तो यहाँ पे यानी बांद्रा सोनभद्र मिर्जापुर में डोलोमाइट पाया जाता है। PVC का पूर्ण रूप, तो पॉलीविनाइल क्लोराइड हो जाएगा, यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि कौन सा सुचालक के प्रतिरोधक को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा, कौन सा सुचालक के प्रतिरोध को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा, तो ये अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल जो कि प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 यानी 17 है, ये परमाणु संख्या 17 है, तो इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी, तो इसकी संयोजकता दोस्तों यानी 1 हो जाएगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस अमेरिकी नागरिक आंदोलन कार्यकर्ता का नाम क्या है जिन्होंने प्रसिद्ध भाषा आई हैव ए ड्रीम दिया था। आई हैव ए ड्रीम किसने दिया, तो मार्टिन लूथर किंग ने दोस्तों, इसी ने आई हैव ए ड्रीम जो कि भाषण दिया था। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि खानवा का युद्ध किस वर्ष लड़ाया गया था, तो खानवा का युद्ध 1527 में, खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था। दोस्तों आप लोग बताइए कि खानवा का युद्ध बाबर और किसके बीच हुआ था, खानवा का युद्ध बाबर और किसके बीच हुआ था, तो कमेंट में आप लोग बताइएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कुलम किसकी मात्रक है, तो कुलम विद्युत आवेश की मात्रक है। नेक्स्ट किस लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष से पीड़ित लोगों के द्वारा किया जाता है, तो निकट दृष्टि दोष में निमाइफिया में अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं और हाइपरमेट्रोपिया में उत्तर लेंस का प्रयोग करते हैं, तो इस दोनों को आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन किसी वस्तु का समय किस पर निर्भर करता है, तो वस्तु के द्रव्यमान और वेग पर, संवेग जो है द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दृढ़ ऊतक किससे बना होता है, दृढ़ ऊतक जो है वो किससे बना होता है, तो ये निर्जीव कोशिका से, दृढ़ ऊतक जो है वो निर्जीव कोशिका से जो कि बना होता है।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंपन इंगित करता है कि किसी वस्तु की किस प्रकार की गति है, यानी कंपन इंगित करता है कि किसी वस्तु की किस प्रकार की गति है। तो दो बिंदुओं के मध्य तेजी से आना जाना, दो बिंदुओं के बीच तेजी से आना जाना होता है। नेक्स्ट खुशबीर कोड, यानी खुशबीर किस खेल संबंधित है, तो एथलेटिक्स, किसे एथलेटिक्स संबंधित है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुछ बहु कोशिकाएं सजीव में जैसे राइजोपस, मशरूम्स और कुछ जीवाणु एस्परलिज यानी एस्परजिल्स इत्यादि प्रजनन इस प्रकार का होता है। तो ये बीजाणु सभी जो कि बीजाणु प्रकार के होते हैं। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि देखिए किसके कारण जड़ और तने की घेरे में वृद्धि होती है, किसके कारण जड़ और तने की घेरे में जो कि वृद्धि होती है। तो ये पार्श्व विभज्योत के कारण जो कि वृद्धि होते हैं। नेक्स्ट सुंदा जल मरुमध्य, सुंदा जल संधि दो द्वीपों के बीच स्थित है, उनमें से एक जावा और दूसरा सुमात्रा है, जावा और सुमात्रा के बीच स्थित है। नेक्स्ट है किसी भी पदार्थ के एक मोल में मौजूद कणों की संख्या होती है, तो मौजूद कणों की संख्या 6.022 × 10⁻23 होता है। नेक्स्ट किसको अणुबुझा चूना कहा जाता है, तो अणुबुझा चूना जो है CaO मैंने कैल्शियम ऑक्साइड को कहते हैं। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि तिरुचिरापल्ली में गठिष्ठ श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर के लिए मेरिट का यूनेस्को पुरस्कार किसने प्राप्त किया, तो एडपाडी के पलाचिनमिची यानी एडपाडी के पलानिचमी जो कि यूनेस्को पुरस्कार प्राप्त किया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ई गवर्नेंस क्या है, तो ई गवर्नेंस जो है प्रौद्योगिकी संचालित शासन है। नेक्स्ट मद्रास का मोर्जाट किस रूप में जाना जाता है, तो मद्रास का मोर्जाट जो है AR रहमान, यानी मद्रास का मोर्जाट जो है AR रहमान के नाम से जाना जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्राज़ील का सबसे बड़ा शहर, देखिए ब्राज़ील का सबसे बड़ा शहर जो है साओ पालो यानी साओ पोलो है। नेक्स्ट है बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझे हुए चूने का नाम कैल्शियम CaOH को हॉल 2 CaOH का हॉल 2 ट्वाइस हो जाएगा, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट है किसकी खोज बाद में हुई और इसका इक्का सिलिकॉन से बदल दिया गया, यानी खोज बाद में हुई और इस इक्का सिलिकॉन से बदल दिया गया। तो जर्मेनियम का खोज बाद में हुआ और इसको इक्का सिलिकॉन से बदल दिया गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत सरकार द्वारा साहित्य अकादमी पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है, तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नवंबर 1525 में स्थापित होने वाले बाबर दिल्ली से 80 किमी उत्तर की ओर पानीपत में इब्राहिम से कब मिला था, तो ये दोस्तों 21 अप्रैल 1526 को जो कि इब्राहिम से मिला था। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन परमाणु के सही अवरोही क्रम, तो सबसे बड़ा जो कि एल्केन होता है, उसके बाद एल्किन होता है, उसके बाद एल्काइन होता है, यानी एल्केन का जो फॉर्मूला होता है CnH2n +2 हो जाएगा, जबकि एल्किन का यहाँ पे माइनस हो जाएगा। एल्काइंस का दोस्तों इसका जो फॉर्मूला होता है CnH2n जो कि एल्किन का होता है, एल्केन का CnH2n +2 हो जाएगा, और एल्काइंस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, एल्काइंस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, जबकि एल्किन का CnH2n होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए किए गए कार्य की गति कहलाती है, किए गए कार्य की गति शक्ति कहलाती है, क्या है, तो शक्ति कहलाती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्सानी में कौन सा अंतिम उपधातु है, यानी आधुनिक आवर्सानी में कौन सा जो कि अंतिम उपधातु है, तो पोलोनियम जो है वो अंतिम उपधातु है। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि ब्लैक रॉक रेगिस्तान, दोस्तों अभी आप लोग बताते हैं वहाँ पे ब्लैक रॉक रेगिस्तान जो कि यूनाइटेड स्टेट्स से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि गौतम बुद्ध की माँ का क्या नाम था, तो महामाया, गौतम बुद्ध का माँ का नाम महामाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यदि कोई वस्तु तैरती है तो उस पर जल द्वारा लगाया जाने वाला उत्क्षेप बल होगा, यदि कोई वस्तु तैरती है तो उस पर जल द्वारा लगाया गया उत्क्षेप बल तो वस्तु के भार के बराबर होता है। नेक्स्ट कौन सा तरंग चमगादड़ कुंड के रास्तों में आने वाली बाधाओं को पता लगाने में मदद करता है, तो ये पराश्रव्य तरंग हो जाएगा। नेक्स्ट SI यानी वोल्ट का SI मात्रक तो विभवांतर हो जाएगा, वोल्ट किसका SI मात्रक है, तो विभवांतर का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्रशांति सिंह किस खेल से है, तो प्रशांति सिंह जो है ये बास्केटबॉल से, किससे, तो बास्केटबॉल से है। दोस्तों सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो आप लोग एक बार पूरे वीडियो जरूर देखिएगा। देखिए क्वेश्चन है कि कौन सा दर्पण हमेशा वस्तु की एक ऐसी छवि निर्मित करता है जो आभासी, बड़ी और असमान आकार में होती है, तो ये समतल दर्पण हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु एक बल के साथ प्रत्येक वस्तु को आकर्षित करता है जो होता है, तो आंसर हो जाएगा उसके द्रव्यमान के गुणों के अनुपातिक और उसके बीचों की दूरी की वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। नेक्स्ट रक्त एक क्या है, यानी रक्त कौन सा ऊतक है, तो संयोजी ऊतक है, कौन सा, तो संयोजी ऊतक है। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि खारे पानी में
पैदा होने वाली पौधे क्या कहलाती है? खारे पानी में पैदा होने वाली पौधे हेलोफाइट कहलाती है। नेक्स्ट, किसने विद्युत चुंबक और प्रकाश के संयोजन द्वारा यह प्रदर्शित किया था कि प्रकाश एक विद्युत चुंबक तरंग है? तो किसने? तो जेम्स मैक्सवेल ने कहा था कि प्रकाश एक विद्युत चुंबक तरंग है। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि किस प्रकार के ऊतक में एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती है? तो विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं जो कि जटिल ऊतक में होती है, किसमें? तो जटिल ऊतक में होती है। नेक्स्ट, स्पाइरोगायरा एवं पॉलिनेरिया में होता है। स्पाइरोगायरा और पॉलिनेरिया में होता है तो जटिल पूर्ण जनन होता है। क्या होता है? तो जटिल पूर्ण जनन होता है स्पाइरोगायरा और पॉलिनेरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शुक्राणु में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो इसमें 23 गुणसूत्र होते हैं। नेक्स्ट, सबसे अधिक तन्य धातु, तो सोना जो है वो सबसे अधिक तन्य धातु है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की वनस्पति ऊतक को किस ऊतक परिपक्व पर जीवित प्रोटोप्लाज्मा धारण नहीं करता है? वनस्पति ऊतक का किस ऊतक परिपक्व पर जीवित प्रोटोप्लाज्मा धारण नहीं करता? तो दृढ़ ऊतक पर, जो कि दृढ़ ऊतक पर जीवित प्रोटोप्लाज्मा धारण नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब बैरोमीटर की परत अचानक घट जाती है तो इंगित करता है, यानी बेहद तूफानी हो जाएगा, यानी अचानक घटने से तूफानी आने का जो कि संकेत मिलता है। नेक्स्ट है, वेनम ज्योति सुरेखा किस खेल संबंधित है? तो ये तीरंदाजी, किसे? तीरंदाजी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कैल्शियम ऑक्साइड का आणविक सूत्र, तो CaO हो जाएगा। नेक्स्ट है, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय, तो रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में जो कि नोबेल पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट है, लाइकेन प्लांट किस डिवीजन से संबंधित है? तो ये थैलोफाइट से, लाइकेन जो प्लांट है वो थैलोफाइट संबंधित है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य की आवाज़ की ध्वनि किसके द्वारा जो कि वोकल चोर्ड से उत्पादित होती है? तो ये कंपन के द्वारा उत्पादित होती है। नेक्स्ट, किस प्रकार के जानवरों का अंडज जानवर कहा जाता है? किस प्रकार के जानवरों को अंडज जानवर कहा जाता है? तो अंडा देने वाले को अंडज जानवर कहते हैं। नेक्स्ट है, कार्बन के कौन से मिश्रण का द्रव बनने और उबलने के तापमान सर्वाधिक होते हैं? तो इथेनॉल में, जो कि द्रव बनने और उबलने के तापमान जो कि सर्वाधिक होते हैं। नेक्स्ट, हृदय मांसपेशी होती है? तो हृदय मांसपेशी दोस्तों बेलनाकार, असंखित और एकल नाभिक होते हैं। बेलनाकार, असंखित और एकल नाभिक होते हैं हृदय मांसपेशी। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सबस्ट्रेट के पुनः विघटन को कहते हैं? तो पुनः विघटन को अनॉक्सी शोषण कहते हैं। क्या? तो अनॉक्सी शोषण कहते हैं। नेक्स्ट, क्रिकेट माई स्टाइल, तो कपिल देव हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पंचकोण यानी प्रत्येकांतरिक कोण निकालना पड़ेगा, 108 हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक तत्व 2882 यानी 20 परमाणु संख्या वाले इलेक्ट्रॉनिक समाकृति के साथ आवर्त में रखा जाता है। तो आधुनिक अवस्था में यह है, यानी किस आवर्त में रखा जाता है? तो आवर्त 7-4 में, यानी आवर्त 4 में जो कि 20 परमाणु संख्या वाले तत्व को रखा गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भविष्य में रेडियो, टेलीफोन, टेलीग्राफ और टेलीविजन तक के विकास की नींव किसने रखा? तो ये हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज ने जो कि नींव रखा था। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि भारत के पूर्व यानी किस पूर्व प्रधानमंत्री को मरणोपरांत जो कि भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो लाल बहादुर शास्त्री को और राजीव गांधी को, दोनों को मरणोपरांत जो कि भारत रत्न दिया गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुद्र में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? तो समुद्र में ज्वार ऊर्जा, समुद्र तरंग ऊर्जा, समुद्री तापीय ऊर्जा जो कि पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय खेल। दोस्तों भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल यानी कोई खेल जो कि राष्ट्रीय खेल नहीं है दोस्तों, हॉकी जो कि भारत का खेल है, लेकिन यहाँ पे बताया है कि कोई राष्ट्रीय खेल नहीं है। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि भारत का कौन सा राष्ट्रीय खेल है या नहीं। तो हॉकी जो कि है वो राष्ट्रीय खेल है या क्या है? तो आप लोग बताइएगा कमेंट में। हवा के दबाव को क्या कहते हैं? तो वह मंडलीय दबाव कहते हैं। नेक्स्ट है, एंजिल जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो वेनेजुएला में स्थित है। नेक्स्ट, घाघरा का युद्ध किस वर्ष हुआ? तो 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोबी मरुस्थल 2 देशों के बीच सीमाओं को अलग करता है, उनमें से एक मंगोलिया है और दूसरा चीन है, यानी मंगोलिया और चीन के बीच गोबी मरुस्थल जो कि अलग करता है। नेक्स्ट है, स्लेक्ट लाइम बनाने के लिए पानी के साथ प्रबलता से प्रतिक्रिया करता है। तो CaOH हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि कौन से राजा ने तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया? तो राजा चोल ने बनाया था। नेक्स्ट है, वे प्राणी जरायुज कहलाते हैं जो बच्चों को जन्म देते हैं, वो जरायुज कहलाते हैं। क्या? तो जरायुज कहलाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्य का गुणनफल, तो बल और वस्तु का बल की दिशा, कार्य का गुणनफल होता है बल और वस्तु का बल की दिशा में विस्थापन, जो कि कार्य का गुणनफल होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुरुत्व बल किसके बीच आकर्षण बल द्वारा परिभाषित होता है? यानी गुरुत्व बल जो है किसके बीच आकर्षण बल द्वारा परिभाषित होता है? तो दो द्रव्यमानों के बीच जो कि परिभाषित होता है।
देखिए क्वेश्चन है कि PDF1 में दिखाई देने वाले लक्षण तो प्रबलता हो जाएगा। PDF1 में दिखाई देने वाले लक्षण तो प्रबलता हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन है कि ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है, यानी हर्ष जो कि विशेषता नहीं है। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त का पुत्र मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठने वाला दूसरा शासक था। चंद्रगुप्त का पुत्र मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठने वाला दूसरा शासक था, तो ये बिंदुसार था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत के पहले जेनेटिक रिसोर्सेज बैंक का उद्घाटन कहाँ किया गया। भारत के पहले जेनेटिक रिसोर्सेज बैंक का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो ये हैदराबाद में किया गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 283 है, यह किस प्रकार से संबंधित है, तो ये यानी इसका जो परमाणु संख्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। 2 8 10 3 13 जो कि परमाणु संख्या हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन है कि मछली में पाया जाता है, तो मछली में दोस्तों 2 कक्षीय हृदय पाया जाता है। मछली में 2 कक्षीय हृदय पाया जाता है और मनुष्य में 4 कक्षीय हृदय पाया जाता है, तो इस दोनों को आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है कि किसने संस्कृत नाटक मुद्रा राक्षस लिखा था, तो विशाखा दत्त ने जो कि मुद्रा राक्षस लिखा है। नेक्स्ट किस संस्था ने लो कास्ट डट डिटेक्टर का आविष्कार किया, जो किसी स्थान को सफाई की आवश्यकता होने पर अधिकारियों को सूचित करता है, तो IIT खड़गपुर हो जाएगा इसका आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस भारतीय वैज्ञानिक की पहचान करें जिन्होंने खगोल विज्ञान में अपने उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रतिष्ठित डैन डेविड पुरस्कार जो कि जीता है, तो डैन डेविड पुरस्कार जो है श्रीनिवास कुलकर्णी ने जीता है। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि एल देवेंद्रो सिंह किस खेल संबंधित है, तो ये मुक्केबाजी संबंधित है, यानी एल देवेंद्रो जो है मुक्केबाजी संबंधित है। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा जलीय निकाय कौन सा है, तो कैस्पियन सागर सबसे बड़ा जलीय निकाय कैस्पियन सागर है। नेक्स्ट उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर और सोनभद्र में खनिज पाया जाता है, तो शंखमरमर, यानी उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर और सोनभद्र में खनिज जो पाया जाता है शंखमरमर पाया जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्यकालीन प्रसिद्ध साहित्य की प्रतिभा गुरु बसव ने किस भाषा में अपने प्रसिद्ध साहित्य कार्यों का संकलित किया है, तो कन्नड़ भाषा में जो कि कन्नड़ भाषा में साहित्य कार्यों का संकलित किया है। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि विभवांतर को मापने के लिए कौन से उपकरण का जो कि प्रयोग करते हैं, तो विभवांतर का मापने के लिए यानी वोल्टमीटर किसका, तो विभवांतर मापने के लिए दोस्तों वोल्टमीटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है यानी बागोइयो शहर को पाइन सिटी भी कहा जाता है, यानी बागोइयो शहर को पाइन सिटी भी कहा जाता है। यह शहर किस देश में है, ये फिलीपींस में है। कहाँ, तो ये फिलीपींस में है। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि पुस्तक 1 इंडियन गर्ल्स के लेखक कौन है, तो चेतन भगत हो जाएगा। नेक्स्ट है रूट टिप शूट टिप कौन सा उत्तक पाया जाता है, रूट टिप और शूट टिप में विभज्योतक उत्तक पाया जाता है। नेक्स्ट है कौन से पदार्थ हुआ सबसे छोटा कण है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है, यानी कौन से पदार्थ का सबसे छोटा कण है, पदार्थ का सबसे छोटा कण जो कि अणु होता है जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व होता है। नेक्स्ट है छात्रों के दस्तावेज के ऑनलाइन सत्यापन के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया वेब पोर्टल कौन सा है, तो छात्रों के दस्तावेज को ऑनलाइन सत्यापन के लिए ई सनद जो कि वेब पोर्टल लॉन्च किया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2017 में प्रकाशित नो वन कैन प्रोनाउंस माई नेम किस लेखक का उपन्यास है, तो ये राकेश सत्याल का, किसका, तो राकेश सत्याल का जो कि उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में कैसे परिवर्तित किया जा सकता है, तो उसमें ऊर्जा को अवशोषित कर विकसित कर, यानी उसमें ऊर्जा को अवशोषित कर और विकसित कर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है, तो ये नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डी ब्लॉक के तत्व को किस नाम से जाना जाता है, तो डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व के नाम से जाना जाता है, डी ब्लॉक को संक्रमण तत्व के नाम से जाना जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वाधिक ऋणावेशित तत्व के बाहरी कोष को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, तो सर्वाधिक ऋणात्मक तत्व के बाहरी कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो NH2NP5 हो जाएगा। गूगली शब्द किस खेल से है, तो क्रिकेट से है। नेक्स्ट पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर उसके भार का कितना गुना होता है, तो 6 गुना, नहीं चंद्रमा के भार का 6 गुना होता है पृथ्वी पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सरकारी स्वामित्व वाली गैस उत्पादक कंपनी गेल इंडिया लिमिटेड ने देश का दूसरा सबसे बड़ा ऑफ सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित करने का प्राधिकरण जो कि प्राप्त कर लिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तर प्रदेश का, तो उत्तर प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि कौन से फूल की पत्तियाँ किसी विलयन में अम्ल या क्षार उपस्थिति का संकेत नहीं कर देती, यानी अम्ल या क्षार की उपस्थिति का संकेत नहीं करती, तो चमेली हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो बेंजीन जो है एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ए ऑगस्ट ओएस के लेखक कौन है, तो सानिया मिर्जा हो जाएगा। नेक्स्ट किसमें कार्बन परमाणुओं को फुटबॉल के आकार में व्यवस्थित किया गया है, तो फुटबॉल के आकार में फुलरेन को व्यवस्थित किया गया है। नेक्स्ट चूना सफाई के दौरान यानी CaOS को HALTOS के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करता है ताकि दीवारों पर किसकी पतली परत बन सके, तो CaCO3 का जो कि पतली परत दीवारों पर बन सके।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्टिनाइड का परमाणु संख्या होता है, तो एक्टिनाइड जो कि 90 से 103, 90 से 103 जो कि 89 से दोस्तों 89 से 103 होना चाहिए, या 90 से जो भी दिया हुआ है यानी इसके आसपास होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पिन्ना किसका बाहरी भाग है, तो पिन्ना जो है वो कान का जो कि बाहरी भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके बढ़ने के अनुसार जी का यानी गुरुत्वाकर्षण का मान घटता है, तो ऊंचाई बढ़ने से गुरुत्वाकर्षण घटता है। नेक्स्ट, रघुवंशम के लेखक कालिदास हो जाएगा, रघुवंशम के लेखक कालिदास है। नेक्स्ट, यदि किया गया कार्य शून्य है तो बल और विस्थापन के बीच कौन होगा, तो बल और विस्थापन का कौन जो होगा 90 डिग्री होगा, क्योंकि एफ एस कोस्ट थीटा जो है 90 डिग्री का मान 0 होता है, इसीलिए कार्य जो कि शून्य हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बलों का गलनांक बिंदु, तो गलनांक बिंदु 273 केल्विन होता है। नेक्स्ट है, कौन सा भारत का सबसे तेज और पहला पेटाप्लस सुपर कंप्यूटर है जिसे पुणे स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटेरियोलॉजी में अनावृत किया गया है, तो ये प्रत्यूष हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को द्वारा संगीत में योगदान के लिए क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में शामिल किए गए शहर का नाम क्या है, तो ये चेन्नई है। कौन सा शहर है, तो चेन्नई है। नेक्स्ट है, यदि प्रतिरोध का आधा कर दिया जाए तो धारा होगा दोगुना हो जाएगा, ये आधा करने से धारा जो है कि दोगुना हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कितने हर्ट्ज की आवृत्ति मनुष्य के लिए सर्वे नहीं है, यानी कितने हर्ट्ज की आवृत्ति मनुष्य के लिए जो कि सर्वे नहीं है, तो आंसर 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की आवृत्ति जो कि सर्वे नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पक्षियों में हृदय होता है, पक्षियों में हृदय होता है, तो आंसर 4 कक्षीय हृदय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनघा देशपांडे किस खेल से जुड़ी है, तो अनघा देशपांडे जो है क्रिकेट से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट, येलोस्टोन राष्ट्रीय पार्क यानी येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये अमेरिका में स्थित है। कहाँ, तो अमेरिका में। नेक्स्ट, मटर के पौधे का कौन सा जो कैरेक्टर रिसेसिव होते हैं, मटर के पौधे में कौन सा कैरेक्टर जो कि रिसेसिव होता है, तो झुर्रीदार बीज होता है, तो आंसर झुर्रीदार बीज हो जाएगा। नेक्स्ट, जिन पौधों में स्पष्ट विभेदित शरीर रूपरेखा नहीं होती वे किस समूह में आते हैं, तो ये थैलोफाइट समूह में। किसमें, तो ये थैलोफाइट समूह में आते हैं। नेक्स्ट है, गुरुत्वाकर्षण की वजह से उत्पन्न होने वाली त्वरण का मूल्य किस पर निर्भर नहीं करता है, तो नीचे गिरने वाली वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि विभवांतर को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं, तो वोल्ट मीटर का जो कि प्रयोग करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजकों में यानी प्रशिक्षकों को पदक विजेताओं को तैयार करने के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो ये द्रोणाचार्य पुरस्कार जो कि दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा एकमात्र धातु है जिसे क्षारीय धातु के साथ रखा गया है, तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को क्षारीय धातु के साथ रखा गया। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन देखिए, किसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणु से बंधे होते हैं जो एक दृढ़ त्रिआयामी संरचना का निर्माण करते हैं, तो डायमंड हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि मार्च 2017 में किस केंद्रीय मंत्रालय ने मिशन फिंगरलिंग को नीली क्रांति प्राप्त करने के लिए शुरू किया गया था, तो ये कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि समाचार में अक्सर देखा जाने वाला शब्द ब्रेक्सिट किस देश से संबंधित है, तो ब्रेक्सिट जो है ये यूके से संबंधित है। कहाँ से, यूके हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि कनाडा के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने वाली पहली पगड़ी वाली सिख महिला कौन बन गई, तो पलविंदर कौर सिंह। कौन बन गई, तो पलविंदर कौर सेर गिल बन गई। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पादप जगत के उभयचर कहलाते हैं, तो ब्रायोफाइटा जो है उभयचर कहलाता है। उभयचर जो है वो ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है शिव कुमार यानी शिव शंकर प्रसाद चौरसिया का संबंध, तो गोल्फ हो जाएगा। शिव शंकर प्रसाद चौरसिया है, ये गोल्फ संबंधित है। नेक्स्ट ऐश्वर्या ऑयल फील्ड, तो राजस्थान में स्थित है। कहाँ, तो राजस्थान में स्थित है। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि मानसी छिल्लर ने कौन सा किताब जो कि जीता, तो मिस वर्ल्ड 2017 का किताब जो कि मानसी छिल्लर ने जीता। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया, तो सारनाथ में। पहला उपदेश सारनाथ में दिया। विश्व के सबसे प्रतिष्ठित अंग्रेजी भाषा साहित्य पुरस्कार का नाम क्या है, तो सबसे प्रतिष्ठित अंग्रेजी भाषा साहित्य पुरस्कार जो है मैन बुकर पुरस्कार है, जो कि अंग्रेजी भाषा में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तापमान को केल्विन पैमाने से सेल्सियस पैमाने में बदलने के लिए आपको दिए गए तापमान में 273 को क्या करना होगा, तो 273 को घटाना होगा। नेक्स्ट है कदाचित जानवर को सबसे बड़ा समूह, तो अर्थोपोडा जो है वो कदाचित जानवरों का सबसे बड़ा समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार्बन के किस अपरूप में कार्बन परमाणुओं को फुटबॉल के आकार में व्यवस्थित किया गया है, तो फुटबॉल के आकार में कोबाल्ट 60 को जो कि व्यवस्थित किया गया है, तो कोबाल्ट 60 हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि
उभयचर और अधिकांश सरीसृप में होता है, उभयचर और अधिकांश सरीसृप में होता है। तो 3 कक्षीय हृदय होता है, कितना 3 कक्षीय हृदय होता है। नेक्स्ट, डीएनए का पूर्ण रूप तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी में 6 कार्बन परमाणु और 6 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। तो बेंजीन में 6 कार्बन परमाणु और 6 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि अनन्य मया मध्ययुगीन काल के कवि या गायक थे, वे किस वर्तमान भारतीय राज्य से संबंधित थे। तो ये आंध्र प्रदेश से संबंधित थे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक परमाणु द्रव्यमान की इकाई यानी AMU किसके बराबर होता है। तो 1.6 × 10⁻27 kg के बराबर होता है। क्वेश्चन है कि ध्वनि किस कारण उत्पन्न होता है। ध्वनि कंपन के कारण, किस कारण, तो ध्वनि जो है वो कंपन के कारण उत्पन्न होता है। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि लेंथेनम की परमाणु संख्या होती है तो 57, यानी लेंथेनम की परमाणु संख्या जो कि 57 होता है। नेक्स्ट, कितने परमाणु सोडियम कार्बोनेट अणु में मौजूद होते हैं। तो 6 परमाणु जो है सोडियम कार्बोनेट अणु में मौजूद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, औसत चाल और औसत वेग वस्तु की गति दर्शाता है। औसत चाल औसत वेग वस्तु की गति दर्शाता है, तो दिए गए अंतराल के दौरान जो कि दर्शाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि यदि एक परिपथ के माध्यम से विभवांतर धारा दुगुनी हो जाती है तो परिपथ का प्रतिरोध होगा। तो परिपथ का प्रतिरोध जो कि समान रहता है, तो आंसर इसका समान हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्तनपायी जानवर का होता है तो 4 कक्षीय हृदय होता है, यानी स्तनपायी जानवर का 4 कक्षीय हृदय होता है। नेक्स्ट है, सजीव जीवों का वर्गीकरण का मूल्य काहीं तो जाति हो जाएगा, यानी सजीव जीवों का वर्गीकरण का मूल्य काहीं जाति हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु एक ही तल में 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से बंधे होते हैं जो षटकोणीय समन्वय रचना प्रदान करते हैं। तो ग्रेफाइट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि एक ऐसा राज्य जहां बिक्री के लिए एक नगद फसल उगाई जाती है उसे किस रूप में जाना जाता है। तो उसे बागवानी खेती के रूप में जाना जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफीम युद्ध 2 देशों के बीच लड़ा गया, उनमें से एक चीन और दूसरा ब्रिटेन हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम किस पर लागू होता है। तो पृथ्वी और सूर्य पर गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम लागू होता है। नेक्स्ट, संभवतः प्राणियों को सबसे विशाल समूह, तो सबसे विशाल जो समूह होता है वो आर्थ्रोपोडा जो कि सबसे विशाल समूह है। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ती धारा यानी AC का आविष्कार किसने किया। तो AC का आविष्कार टेस्ला ने किया, निकोला टेस्ला ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ससंयोजी आबंध के 2 परमाणुओं के बीच आबंध की अधिकतम संख्या हो सकती है। तो आबंध की अधिकतम संख्या जो है वो 3 हो सकती है। कितना, तो 3 हो सकती है। दोस्तों अगर इसका PDF आप लोग को चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आप लोग को इसका PDF मिल जाएगा। देखिए क्वेश्चन है कि दक्षिण अमेरिका में सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो माराकेबो जो है दक्षिण अमेरिका में सबसे बड़ा झील है। नेक्स्ट है, केप ऑफ गुड कहाँ स्थित है। तो केप ऑफ गुड यानी केप ऑफ गुड होप ये दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। कहाँ, तो दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन धर्म बौद्ध धर्म के उदय में भारत में ईसा पूर्व किस शताब्दी में जो कि धार्मिक अशांति देखी गई थी। तो ये 6वीं शताब्दी में जो कि भारतीय में जो कि अशांति देखी गई थी 6वीं शताब्दी में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइलर पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति का नाम। तो टाइलर पुरस्कार जो दिया गया था वो स्वामीनाथन को, किसे, MS स्वामीनाथन को टाइलर पुरस्कार जो कि दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेडियोधर्मी तत्व को किसमें रखा गया है। तो रेडियोधर्मी तत्व को एक्टिनाइड समूह में, किसमें, तो रेडियोधर्मी तत्व है उसको एक्टिनाइड समूह में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिए गए विद्युत परिपथ में धारा को बनाए रखने के लिए सेल का इसमें संग्रहित किस ऊर्जा को खर्च करनी होती है। तो रासायनिक ऊर्जा को, यानी सेल में जो रासायनिक ऊर्जा को खर्च करनी होती है। नेक्स्ट, चूना यानी CaOH को H2 हवा में किसके साथ धीरे धीरे प्रतिक्रिया करता है ताकि दीवार पर CO3 की पतली परत बन सके। तो CO के साथ, यानी CO के साथ जो कि प्रतिक्रिया करती है ताकि CO3 की पतली परत बन सके। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है। वस्तु पर किया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं करता, तो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट है, पूरी तरह से मुक्त रहने वाले समुद्री जीव कौन है। तो पूरी तरह से मुक्त रहने वाले समुद्री जीव जो है इकाइनोमेर्डेटा समूह है, यानी इकाइनोमेर्डेटा समूह में रहने वाले जीव जो कि मुक्त रहते हैं। नेक्स्ट है, शतरंज में पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी। तो S विजयलक्ष्मी बनी। कौन, तो S विजयलक्ष्मी बनी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायु की प्रकृति के अनुसार कौन सा पदार्थ एक विशेष रंग के साथ चमकते हैं। तो प्लाज्मा पदार्थ जो है वो एक विशेष रंग के साथ चमकते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा विलयन बिजली के संबंध नहीं करता। तो सकरा जो है बिजली का संबंध नहीं करता है। नेक्स्ट है, एक ध्वनि तरंग जब किसी माध्यम से होकर गुजरती है तो इसे कहते हैं। तो एक ध्वनि जब किसी माध्यम से होकर गुजरती है तो इसकी आवृत्ति जो कि अपरिवर्तित रहती है। नेक्स्ट है, आमतौर पर कौन सा अम्ल एक अल्कोहल
की अभिक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है। यानी कौन सा अम्ल जो है वो अल्कोहल के द्वारा तैयार होता है, तो ईस्टर जो है ईस्टर ये अल्कोहल के द्वारा तैयार होता है। नेक्स्ट है किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा किसके साथ बढ़ती है, तो वेग के साथ। यानी गतिज की किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा जो है वो वेग के साथ बढ़ती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन महोत्सव जिसका अर्थ है पेड़ों का त्यौहार भारत में जुलाई महीने में किस सप्ताह में मनाया जाता है, तो वन महोत्सव जो है ये दोस्तों पहले सप्ताह में, जुलाई महीने के पहले सप्ताह में जो कि मनाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुनने में सफ़ेदों के दौरान यानी COS हॉल टॉयस हवा में किसके साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करता है ताकि दीवारों पर CaCO3 की पतली परत बन सके, तो CO2 के साथ अभिक्रिया करता है। किसके साथ, तो CO2 के साथ अभिक्रिया करते हैं। नेक्स्ट है 1 जूल बराबर तो 1 न्यूटन 1 मीटर यानी न्यूटन गुने मीटर होता है। 1 जूल बराबर न्यूटन गुने मीटर होता है। नेक्स्ट है किसी लगाए गए बल के लिए यदि क्षेत्रफल कम है तो दबाव क्या होगा, तो यानी क्षेत्रफल कम होने से दाब अधिक होगा, क्षेत्रफल कम होने से दाब अधिक होगा। नेक्स्ट है पुरुषों में शुक्राणु और मूत्र के लिए सामान्य मार्ग तो मूत्र मार्ग होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने द विंग्स ऑफ फायर संकलित किया, तो APJ अब्दुल कलाम ने। नेक्स्ट है नेपच्यून के अलावा कौन सा ग्रह जो कि ब्लू प्लेनेट के नाम से जाना जाता है, तो पृथ्वी जो है वो ब्लू प्लेनेट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है प्रारंभिक पृथ्वी का वातावरण मुख्य रूप से बना होता है, प्रारंभिक पृथ्वी का वातावरण मुख्य रूप से बना होता है, तो ये NH3 CH4 H2S से बना होता है। नेक्स्ट है लीप वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं, 2 विषम दिन होते हैं। गोल्डन फाइबर किस रूप में जाना जाता है, तो जूट के रूप में जाना जाता है। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि भारत का सर्वप्रथम तटवर्ती या आधुनिक समेकित इस्पात का कारखाना कौन है, तो विशाखापट्टनम इस्पात कारखाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कौन सा भारतीय युवा जिसने जेट सेटगो नामक कंपनी की स्थापना की, जो कि एक विमान एग्रीमेंटर है जो विमान मालिकों के लिए विमानों का प्रबंधन, संचालन और उड़ान को देखती है, तो कनिका टेकरीवाल हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्टिनियम का परमाणु संख्या, तो एक्टिनियम का परमाणु संख्या 279 होता है। नेक्स्ट है देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि वे आवृत्ति बीजी पौधे जिनके बीजों में 2 बीजपत्र होते हैं उन्हें कहते हैं, तो उन्हें 2 बीजपत्री पौधे कहते हैं, नहीं उन्हें द्विबीजपत्री पौधे कहते हैं। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि नर प्रजनन तंत्र के कौन से अंग में मुख्य आनुवंशिकी सामग्री पाए जाते हैं, ये शुक्राणु में जो कि मुख्य आनुवंशिक सामग्री पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक और रजिया किस राजवंश से संबंधित है, तो ये मामलुक यानी कुतुबुद्दीन ऐबक और रजिया जो है ये मामलुक वंश से संबंधित है। देखिए क्वेश्चन है कि अमोनिया क्लोराइड का एक अणु में कितने परमाणु होते हैं, तो एक अणु में 6 परमाणु होते हैं। अमोनिया क्लोराइड के एक अणु में जो कि 6 परमाणु होते हैं। नेक्स्ट है कार्य करने की गति को शक्ति कहते हैं, कार्य करने की गति को शक्ति कहते हैं। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि जब कोई पिंड पानी में डूब जाती है तो ऊर्ध्वाधर बल उस पर करता है, इस बल को क्या कहते हैं, तो उछाल कहते हैं। उछाल करते हैं। देखिए नेक्स्ट उछाल का बल कहते हैं। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि किस तत्व में अधिकतम गलनांक और क्वथनांक होता है, तो टंगस्टन में जो कि अधिकतम गलनांक और क्वथनांक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए परागण समूह के पौधों की एक विशेषता है, तो एंजियोस्पर्म जो कि एक विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किसी वस्तु को स्थिति या आकृति के साथ कारण उसके पास मौजूद ऊर्जा को कहते हैं, तो स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं, तो मौजूद ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समूह 1 वाले तत्व को कहते हैं, तो क्षारीय धातु। समूह 1 वाले तत्व को क्षारीय धातु कहते हैं। नेक्स्ट है कथकली एक शास्त्रीय नृत्य है, तो केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि अंतस्रावी ग्रंथियों को किस रूप में जाना जाता है, तो अंतस्रावी ग्रंथि को ये डक्टलेस ग्लैंड के नाम से जानते हैं। दोस्तों सभी क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा क्योंकि एग्जाम जो है बहुत नज़दीक है। ग्रुप डी NTPC जो दोनों एग्जाम जो कि फरवरी से स्टार्ट होने वाला है, तो आप लोग जितना हो सके उतना जो कि रिवाइज कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए उस भारतीय राज्य का नाम क्या है जो महिला उद्यमियों के लिए राज्य द्वारा चलाए गए उस व्यावसायिक इनक्यूबेटर में अग्रणी है, तो आंसर तेलंगाना हो जाएगा। नेक्स्ट बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस स्थित है, तो ये गोवा में स्थित है। कहाँ, तो गोवा में स्थित है। नेक्स्ट उन कोशिकाओं के समूह को जिनकी उत्पत्ति और सूचना समान होती है जो एक विशेष कार्य करने की विशेषता प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए शरीर में मांसपेशियों की कोशिका उन मांसपेशियों को बनाती है जो शरीर की गति से संबंधित है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे उत्तक कहते हैं। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि ग्राफियन पुटक पॉलिकल की गुहिया को क्या कहते हैं, तो कोटर कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्राफियन पुटिका की गुहिया को कोटर कहते हैं। नेक्स्ट
किस धातु को यदि हवा में रखा जाए तो आग लग जाती है? तो फास्फोरस को हवा में रखने पर आग लग जाती है। नेक्स्ट है चबाहर बंदरगाह, जिसका निर्माण भारत द्वारा करवाया जा रहा है, किस देश में स्थित है? तो ईरान में स्थित है। नेक्स्ट है रिकॉस्टिंग इंडिया, हाउ इंटरप्रेन्योरशिप इन चेंजिंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी किताब के लेखक कौन है? तो हिंडोल सेनगुप्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परमाणु की ऑक्सीकरण स्थिति क्या प्रदर्शित करती है? तो ये यौगिक का वास्तविक आवेश जो कि प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट है भारत 29 अगस्त को किसके सम्मान में राष्ट्रीय खेल दिवस जो कि मनाते हैं? तो ये मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर जो कि राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाते हैं। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि फुटबॉल टीम में खिलाड़ियों की कुल संख्या, तो फुटबॉल में खिलाड़ी कुल संख्या 11 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुद्दे की नलिका की परत में मौजूद होते हैं, यानी गुद्दे की नलिकाओं की परत में मौजूद होते हैं तो क्यूबोइडल एपिथेलियम जो कि मौजूद होते हैं, तो क्यूबोइडल एपिथेलियम हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि 1983 में भारत में केंद्र राज्य संबंधों के निरीक्षण के लिए किस आयोग की नियुक्ति की गई? तो ये सरकारी आयोग की नियुक्ति की गई। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, किस परिपथ में विद्युत केवल एक पथ के माध्यम से प्रवाहित होती है? किस परिपथ में विद्युत केवल एक पथ के माध्यम से प्रवाहित होती है? तो श्रेणी क्रम में। नेक्स्ट है केसर एक उत्पाद है, तो जम्मू कश्मीर का उत्पाद है। नेक्स्ट है किदम्बी श्रीकांत एक प्रसिद्ध व्यक्तिगत किस खेल संबंधित है? तो ये बैडमिंटन से, यानी कि श्रीकांत जो है बैडमिंटन से संबंधित है। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व नहीं है, तो O2, प्रकाश संश्लेषण के लिए O2 जो कि आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट है गोलाकार दर्पण जिसकी परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरी हुई हो तो उत्तल दर्पण कहते हैं, बाहर की ओर उभरी हो तो उत्तल दर्पण कहते हैं। नेक्स्ट है नीति आयोग के मुख्यालय कहाँ किस शहर में है? तो नीति आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, जबकि इसका स्थापना 2015 में हुआ था। नेक्स्ट है जलीय विलयन में किसी अम्ल या क्षार में क्या परिवर्तन होता है? तो क्षार जल में OH- आयन जो कि निर्मित करते हैं, क्षार जो है जल में OH- आयन जो कि निर्मित करते हैं। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, देश की सबसे सस्ती पैसेंजर मोटर कार का निर्माण किसने किया? सबसे सस्ती पैसेंजर मोटर कार का निर्माण टाटा मोटर्स ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मराठों ने कब अहमद शाह अब्दाली से पराजित हुआ था? तो 1761 में अहमद शाह अब्दाली से जो कि पानीपत के तृतीय युद्ध में पराजित हुए थे। नेक्स्ट है कच्चा तेल होते हैं तो गंध युक्त पीले और काले रंग का तेल होता है। नेक्स्ट है कौन सा रेलवे जोन स्टेशन पर 100% LED लाइटिंग वाला पहला रेल जोन बन गया? तो ये दक्षिण मध्य रेल जोन, नहीं दक्षिण मध्य रेल जो कि 100% LED लाइटिंग वाला बन गया। दोस्तों दक्षिणी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो दक्षिणी मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वो सिकंदराबाद स्थित है। कहाँ? तो सिकंदराबाद। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि यह अवधारणा की कि एक तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं, किसकी खोज से गलत सिद्ध हुआ? तो संभाविक खोज से जो कि गलत हुआ। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि अल्ट्रासोनिक का उपयोग क्या है? तो अल्ट्रासोनिक ग्राफी का जो उपयोग होता है इसका उपयोग माँ के गर्भ के अंदर भ्रूण के विकास की देखरेख के लिए किया जाता है। माँ के गर्भ के अंदर भ्रूण के विकास की देखरेख के लिए किया जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो निकायों के बीच आकर्षण बल 1/9F बल है, तो इन दोनों निकायों के बीच दूरी क्या होगी? तो इन दोनों निकायों के बीच दूरी 3 गुनी होगी। नेक्स्ट है पानी में घुलने पर कौन सा एसिड जो कि H+ आयन देता है? तो H+ आयन जो है CH3COOH देता है, CH3COOH जो कि आयन देता है। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि उस शहर का नाम बताइए जहां देश का पहला कचरा महोत्सव आयोजित किया गया था। तो कचरा महोत्सव जो है वो रायपुर में आयोजित किया गया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भखरा चूना बनाने के लिए पानी के साथ अधिक प्रतिक्रिया करता है। भखरा चूना बनाने के लिए पानी के साथ अधिक अभिक्रिया करता है, तो CaO जो कि अधिक अभिक्रिया करता है। नेक्स्ट है किसको एक अभिसरण दर्पण भी कहते हैं? तो अवतल दर्पण को अभिसरण दर्पण भी कहते हैं। नेक्स्ट है CTS LTS FORTIS लैटिन वाक्यांश है जिनका अर्थ है कि तेज, उच्च, मजबूत या कौन सी खेलों का आधिकारिक आदर्श वाक्य है? तो ये ओलंपिक खेलों का जो कि आदर्श वाक्य है। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि हमेशा होता है तो आभासी और सीधा होता है। नेक्स्ट है सिक्किम के पहले ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो AR रहमान को जो कि नियुक्त किया गया। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि एक वस्तु की गतिज ऊर्जा ज्ञात करने का सूत्र, तो 1/2 mvh² हो जाएगा। नेक्स्ट है RNA का पूर्ण रूप, तो रिबो न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए
गांधी इरविन समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो 1931 में जो कि गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि भारत के उत्तर में 3 पर्वतीय क्षेत्रों का दक्षिण भाग बाहरी हिमालय है, जिसे शिवालिक रेंज भी कहा जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चौथी बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला तो अंशु जामसेपा जो है चौथी बार जो कि हमने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। नेक्स्ट है वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण एक उदाहरण है, तो ये संकलन अभिक्रिया का उदाहरण है। किसका? तो संकलन अभिक्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट है सभी तत्वों के सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान किसका एक परमाणु संबंध में पाए जाते हैं? तो सभी तत्वों के सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान जो है ये C12 के संबंध में पाए जाते हैं। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि वह कौन है जो एक अंग्रेजी प्रकृतिवाद भूविज्ञानिक एवं जीव वैज्ञानिक है जो विकास संबंधित विज्ञान में उनके योगदान के लिए जाने जाते हैं? तो ये चार्ल्स डार्विन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पी.एन. प्रकाश किस खेल से है? तो पी.एन. प्रकाश जो है न्याय क्षेत्र संबंधित है। नेक्स्ट है किसी वस्तु पर बाहरी धक्के या खिंचाव को कहते हैं? तो बल कहते हैं। किसी वस्तु पर बाहरी धक्के या खिंचाव को बल कहते हैं। नेक्स्ट है भारत कहाँ की मुद्रा है? तो ये थाईलैंड की मुद्रा है। नेक्स्ट है भारत में दूसरा सबसे बड़ा कच्चे तेल का उत्पादन कहाँ होता है? तो राजस्थान में, यानी कच्चे तेल का उत्पादन दूसरा सबसे बड़ा तो राजस्थान में होता है। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि स्थिर अवस्था से प्रारंभ न्यूमेरिकल है दोस्तों। क्वेश्चन है कि भारत में किस वर्ष शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो कि लागू हुआ? तो 2009 में जो कि शिक्षा का अधिकार लागू हुआ। नेक्स्ट है यौगिक CS3 का नाम एथेन हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे किस ऊर्जा का उपयोग करते हैं? तो सौर ऊर्जा का जो कि प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है ध्वनि का प्रसार किस में अधिकतम होता है? तो ठोस में जो कि अधिकतम होता है। निरंतर गुरुत्वाकर्षण का चिन्ह तो G हो जाएगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-6 वाला तत्व होगा तो ऑक्सीजन हो जाएगा, यानी 8 जो कि ऑक्सीजन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जातक कथाओं में किसके जन्म और उनके पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है? तो बुद्ध के जन्म और पूर्व जीवन का जो कि वर्णन मिलता है। नेक्स्ट है प्योंगयांग किस देश का राजधानी है? तो ये उत्तर कोरिया का जो कि राजधानी है। नेक्स्ट है कौन से जानवर के नेत्र बहुत ही साधारण होते हैं? वास्तव में रोशनी को पहचानने वाली केवल नेत्र बिंदु होते हैं। तो प्लेनेरिया में जो कि बहुत ही साधारण होते हैं, नेत्र बहुत ही साधारण होते हैं और वास्तव में रोशनी को पहचानने वाले नेत्र बिंदु होते हैं। नेक्स्ट है गुरुत्वीय त्वरण G किस पर निर्भर नहीं करता है? तो गिरने वाली वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि क्षरण एक गंभीर समस्या है। क्षरण जो है वो गंभीर समस्या है तो Fe यानी लोहा का। नेक्स्ट है 1928 की फिल्म देवदास का निर्देशक थे तो नरेश मित्रा, यानी फिल्म 1928 के जो निर्देशक थे देवदास के वो नरेश मित्रा थे। नेक्स्ट है अल्फांसो किस फल का किस्म है? तो ये आम का जो कि एक किस्म है। नेक्स्ट है स्थानांतरित कृषि का अन्य नाम? तो ये झूम, स्थानांतरित कृषि का एक अन्य नाम जो कि झूम है। नेक्स्ट है साकेत साई माइनेनी किस खेल संबंधित है? तो टेनिस, यानी साकेत साई माइनेनी जो कि किस खेल संबंधित है? तो टेनिस संबंधित है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 90 ग्राम पानी में मौजूद मोल की संख्या तो 5 हो जाएगा, क्योंकि H2 का जो कि परमाणु संख्या जो मोल होता है दोस्तों वो 18 होता है और 90 ग्राम है तो 18 × 90 हो जाएगा, यानी 5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओम के अनुसार स्थिर हो यानी V बराबर यानी V/I हो जाएगा। ओम के अनुसार V/I हो जाएगा इसका फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ह्यूमैनिटी हॉस्पिटल को किसने स्थापित किया था? जिसने अपने पूरे जीवन में सब्जी विक्रेता, घरेलू मददगार और मजदूर के रूप में काम किया था? तो सुबसिन मिस्त्री ने जो कि स्थापित किया था। नेक्स्ट है न्यूट्रॉन को छोड़कर सभी परमाणुओं में मौजूद होता है? तो न्यूट्रॉन को छोड़कर सभी परमाणुओं में मौजूद हाइड्रोजन होता है। नेक्स्ट है कौन से भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को लोकप्रिय रूप से पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है? तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि कौन सा विद्युत प्रवाह की ताप प्रवाह पर आधारित है? कौन सा विद्युत प्रवाह जो है वो ताप प्रवाह पर आधारित है? तो इलेक्ट्रिक हीटर हो जाएगा। नेक्स्ट है दूध के घनत्व को निर्धारण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं? तो आंसर इलेक्ट्रोमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट है किस कारण आकाश में तारा टिमटिमाते हैं? तो वायुमंडल द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कारण, यानी वायुमंडल द्वारा प्रकाश के अपवर्तन कारण जो कि तारे टिमटिमाते हैं। नेक्स्ट है कार्लिनियस को किस रूप में जाना जाता है? तो फादर ऑफ टेक्सोनॉमी के नाम से जाना जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन किसका एक अपसारी दर्पण भी कहा जाता है? तो अपसारी दर्पण दोस्तों उत्तल दर्पण को कहते हैं। नेक्स्ट है न्यूलैंड्स के अष्टक नियम के अनुसार लौह जो गुणों में किसके जैसा दिखता है? इन तत्वों में बहुत दूर रखा गया है तो कोबाल्ट और निकेल को न्यूलैंड के अष्टक नियम में लौह और कोबाल्ट और निकेल जैसा, यानी कोबाल्ट और निकेल जो है एक जैसा दिखाई देता है और ये बहुत दूर रखा गया है दोस्तों।
दोस्तों हम लोग नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि नेक्स्ट वीडियो जल्द आए। दोस्तों हम लोग डेली जो कि आप लोग के लिए प्रैक्टिस करते हैं। आज हम एसके झासर का जो न्यू बुक आया है, आज ही लॉन्च हुआ है, उसमें 3000 जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया है, ऑनलाइन क्वेश्चन है, जो कि आज पार्ट 1 आप लोग के लिए लेकर आए हैं। अगर आप लोग की वीडियो पसंद आया तो आप लोग कमेंट कीजिए कि जल्दी से आप लोग इसका नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं, तो कमेंट जितना हो सके उतना कीजिए, क्योंकि आप लोग सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो हम नेक्स्ट वीडियो तब तक नहीं लाएंगे। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, तब हम नेक्स्ट वीडियो जो कि लेकर आएंगे। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आए तो जितना हो सके आप लोग शेयर कीजिए, और नए तो अगर नए हैं पहली बार इस चैनल पर आए जल्दी से एक बार जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो नया आए उसका नोटिफिकेशन जो है आप लोग को मिल जाए। दोस्तों इसमें जो है वो 3000 जो कि ऑनलाइन क्वेश्चन दिया हुआ है, नहीं ग्रुप डी का, जो कि अति संभावित क्वेश्चन है। तो आप लोग एक बार जरूर पढ़िएगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो जो कि जल्द ही लेकर आएंगे, तो आप लोग कमेंट अपना राय देना मत भूलिएगा। अगर इसका PDF आप लोग को प्राप्त करना चाहते हैं तो इसका PDF आप लोग को हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम लिंक जो कि नीचे दिया हुआ है, जहाँ से आप लोग इसका PDF भी प्राप्त कर सकते हैं।